तो एकदम डॉक्टर तुमको फ्री कर देते। हर ऑपरेशन इतना आसान हो गया है, खाली छेद करके ऑपरेशन। पहले गॉल ब्लैडर के लिए पूरा इतना काटते थे, ये छेद करते हैं, निकला छुट्टी कर 2-3 पत्थर निकाल दिए, तुम्हारे अंदर भी डर गए। गुरु जी ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, मैंने कहा क्या हो, एक होल करेंगे, गंद निकाल के फेंक देंगे और क्या करेंगे, डरती क्यों ऑपरेशन? कल डरते थे, अरे ऐसा कीड़ा फाड़ी होगी, अरे इतने दिन परहेज करनी पड़ेगी, अरे ऐसा कर। तो कुछ नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, तुम्हें खाली कुछ करना ही नहीं है, सरेंडर अनटू गॉड, खत्म करो बस। मैं ये करूं कि ये करूं, कि सत्संग की तरफ भागूं कि उधर की तरफ भागूं, जब है ही भगवान तो भागना किधर से? इधर से भागूं कि उधर से भागूं? जागो, न भागो, न छोड़ो, न त्यागो, न भोगो। भोगो भी नहीं, त्यागो भी नहीं, क्या करो? जान, जाग जाओ, जाग ले रे मन जाग ले, कहाँ गाफिलत में? गफलत में हो तो जीव मान के बैठो, गफलत में हो तो दुखी हो रहे हो, नींद में डंडे खा रहे हो। जाग जाओ तो न डंडा है न मारने वाला, पकड़ के लाओ, किसने मारा तुम्हें, किसने दुख दिया तुम्हें? मेरे ही ख्याल में दिए, मेरे ही स्वप्न, स्व माना स्वयं, स्वप्न अपना ही ख्याल, वो बना स्वप्न, स्वप्न में खाए डंडे, बाकी तो जगत बने नहीं। कौन मार रहा है? कोई दूसरा है ही नहीं मारने वाला, कोई दूसरा तंग करने वाला भी नहीं है तुम्हें, कोई दूसरा दुखी करने वाला भी। अपना ही ख्याल, अपना ख्याल तुमको दुखी नहीं करे तो किसी को ताकत नहीं है तुम्हें दुखी, इवन भगवान को भी ताकत है, वो भी तुमको दुखी नहीं करे। खाली इधर का ख्याल तुमको दुखी ना करे तो दुखी करने वाला तुम्हारा ही ख्याल। अब अपने ख्याल को हटा दो तो कौन दुखी करे? न ममता है, न इंकार है, न तेरा है, न मेरा। लाए क्या थे जो लेके जाना? मेरे बच्चे हैं तो लाई के साथ, एक शरीर साथ आया, ये भी साथ नहीं है। जो तन उपजो संगी, वो भी संगी न होया। जब उठाते हैं अर्थी तो क्या कहते हैं? राम नाम संग है, वाहेगुरु संग है। मुनि बोलते हैं घर बेटा संग है, आदमी संग है, पढ़ाई संग है, घर वाले संग हैं। अरे जब घर वाले तब नहीं संग है तो अब भी संग नहीं, खत्म करो कहानी। अभी मेरा कुछ नहीं, एंड में कहेंगे भाई तेरा कुछ नहीं। मृत्यु क्या करती है? मृत्यु आती है, वो तुम्हारा सब छीन लेती है और कहते हैं भाई आज इसका निधन हो गया प्राइम मिनिस्टर का, बहुत धन जोड़ा था उसने सुखराम जी, है ना? क्या जब मरेगा तो छोड़ जाए, पता नहीं मर गया कि है मालूम नहीं, पर छोड़ जाएगा ना, तब बोलते इसका निधन हो गया। तुम्हारा शब्द ही तुम्हें बता रहा है कि निधन, मानो धन नहीं बचा। तुमने कितने भी जोड़े, करोड़ जोड़े, लाख जोड़े, घर बनाए, मकान बनाए, 10 फ्लैट खरीदे, इतने ये खरीदे, जफाकशी करी, सारा दिन मेहनत करी, व्यापार किया, बिजनेस किया, बीवी को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, जोड़ जोड़ गया हाथ, देखा पागल सब। इतना जोड़ा और ईश्वर के लिए भी टाइम नहीं है। पैसा तो जोड़े, कमाए तो ये तो करें। अरे भाई भगवान तो बिन को नहीं बादशाह बनाता है तुमको, यहाँ कितना पैसा खर्च करना है तुम्हें? लगन चाहिए बस। लगन वाले के लिए तो भगवान अभी का भी यहाँ है। कोई पैसा तुमको भगवान से मिलाता है क्या? पैसा तो तुमको अहंकार दिलाता है। पैसे से तुम्हारे अंदर अभिमान बढ़ता है, मैं इतना पैसे। अगर फायदा देखना चाहो तो हाँ ये दिखेगा जरूर, इतना पैसा होने पर भी मैं अशांत हूँ। ये तो सोचो, सब कुछ
कुछ है घर में, हीरा है, मोती है, चीजें हैं, सब कुछ है, पर एक अमीर को कम से कम ये तो पता लग जाता है कि ये संसार के पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकते। गरीब बेचारा सोचता है गरीबी मुझे तंग कर रही है, पर अमीर को ये तो एहसास हो गया कम से कम ये सब चीजें मेरे पास है, तो मैं फिर भी सुखी क्यों नहीं? क्या कारण है कि मैं आज भी रोता रहता हूं? मेरी बेटी कहना नहीं मानती, मेरा बेटा कहना नहीं, तो तुम सबके कहने मानने के चक्कर में पड़े क्यों हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बच्चे कहेंगे तुम कुछ नहीं लगते। हाय, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मैंने 15 साल से पाला है तुम्हें। कैसे पाला? गोद में उठा के चल। अरे छोटे बच्चे को तो उठा लेते हैं बड़ी मुश्किल से, नहीं तो उसके लिए भी एक छोटू रख देते हैं, बेटा तू इसको उठा के चल। मैं कहा को उठा के चल, या एक गाड़ी ले लेते हैं रास्ते में, उस पर बिठा के उसको सैर कराते, गोदी में उठाएंगे, कहेंगे अभी सुसु कर देगा, अभी ये कर देगा। आजकल कोई नहीं खाता। हमने पाला है तुम, हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, वो खर्चा कहाँ से आया तेरे पास? अगर मेरी प्रारब्ध न होती तो तेरे पास खर्चा ही नहीं होता। हम तो अपनी प्रारब्ध लेके आए। बच्चा पैदा होता है, छठे दिन छठी होती है, हम लोगों में कागज और कलम रख देते हैं बच्चे के सिरा में। आज वृद्धाता आएगी, इसका भाग्य लिख के जाएगी। वो छठी वाले दिन ही उसने तुम्हारा भाग्य लिख दिया। अब जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो तेरा भाग्य, वो न तेरी माँ दे रही, न बाप दे रहा है, न बेटा दे रहा है, न पति दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। सब तुम्हारा अपना अपना नसीब, नसीब अपना अपना। राशन कार्ड पे बड़े का नाम ऊपर से होता है, पर 6 और नाम है। पहले चीनी मिलती थी हम लोगों को राशन कार्ड, बाजार से सस्ती से लेते थे, तो ऊपर तो बड़े का नाम है, लेकिन नीचे 6 और लोगों का है, तो 7 किलो मिलती। और अगर एक का नाम लिखा होता तो 1 किलो मिलता। तो 6 और हैं घर के मेंबर, उनका नसीब उस कार्ड में है ना। एक राशन कार्ड में भी उसका नसीब है तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। झूठ मूठ के नाम 4 लिखा दो ना, आएंगे एक दिन इंक्वायरी करने। अच्छा ये लोग रहते हैं तुम्हारे, दिखाओ जरा, कहाँ है तुम्हारा छोटू, कहाँ है रामू, कहाँ है श्यामू? कोई नहीं है। तो पकड़े जाओगे, गलत काम करोगे और अहंकार करोगे कि हम खिलाते हैं। हमने सारी जिंदगी ना गुरुजी खुद करके खाया है। खुद बाहों में भगवान ने ताकत न दी होती तो कहाँ से खाते? एक औरत आई, दादा आपने अच्छा किया, औरतों को आजाद कर दिया, हम तो मर्द का खाते ही नहीं है, हमने तो सारी जिंदगी अपने आप करके खाया। ठीक है, बोली तो सही कि भाई मर्द का नहीं खाया, पर तुमने अपना भी कहां से खाया? दादा ने बोला अगर आज एक्सीडेंट में हाथ तेरा कट जाए कैसे कमाओगे? कैसे मशीन चलाओगे? कैसे कढ़ाई करोगे? हाथ टूट जाए तेरे, कुछ नहीं कर सकते। खाली हाथ तू आया बंदे, खाली हाथ तू जाएगा और सिमरन बिन गोती खाएगा। अहंकार बहुत करते, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं इसका खाता हूँ। अरे बाबा दादा ने बोला मैं खाते ही नहीं, मैं खिलाता हूँ इसको, और इसकी प्रारब्ध इसको मिलेगी जरूर। जब तक श्वास तब तक ग्रास, ये भगवान का प्रण है, भगवान इसको ग्रास देता ही रहेगा। इसके लिए तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। बोला चिंता और चिता, इसमें एक है सधवा, एक है विधवा। चिंता जिंदे को खाती है, वो मुर्दे को खाती है, वो विधवा है। चिता, उसमें लोग दुखी होते हैं चिता में पड़ने में, और चिंता में बड़े खुश हैं, सबकी चिंता करते हैं। काहे तो चिंता जला रही है तुमको चिंता। बेटा मालूम नहीं क्या बनेगा, बेटी पता नहीं कैसे शादी होगी, गुरुजी 30 बरस का हो गया लड़का, हमको न बड़ी चिंता है। ये पर्चियां यही लिखी होती,
आपकी निगाह में कोई लड़की और हमारी निगाह में भगवान है कि हमारी निगाह में लड़की और लड़का? बायोडेटा रख के जाते, हमें नहीं रखना, शादी वादी हमने किसी का रखा। जो भगवान ने लेख लिखा होगा जिसका वो वहां पहुंच जाएगा। हम काहे के लिए बैठ के बीच में उसके मर्जी के खिलाफ काम करें? हम तो उसकी रजा पे छोड़ दें। अब उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करें बर्बाद करें। उनका था, उनको सौंप दिया। दिल देख के तकाजा कौन करे? तकाजा मत करो, वापस करो दिल ना, मिलना नहीं है। ऐसे भगवान गर्त में डाल देगा तुम्हारे दिल को, जो तुम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। जहां दिल था उस जगह भगवान बैठ गए। अब दिल कहां से मिलेगा? मिलेगा दिल? दिल खो गया। कहते नहीं हाय रे मेरा तो दिल लग गया। लग गया मैंने किसी पे लग गया, तो अब भगवान से लग गया तो दिल कहां बचा? जब पेड़ से लटक गए तुम तो तुम कहां बचे? तो हमारा दिल भी कहीं लग गया। लगा है नहीं लगा है? लग गया तो तेरे पास दिल नहीं बचना चाहिए, और दिल नहीं बचेगा तो रोना धोना नहीं होगा। मेरा दिल खुश नहीं है, मेरा दिल रोता है। नहीं, दिल तो बेचारा खाली लगता है, रोता होता नहीं है। रोते तो तुम्हारा अहंकार होता है। तुम्हारे अहंकार को जिस समय ठेस लगती है, मैं तो ऐसी हूं नहीं, मेरे को फिर भी ऐसा नहीं समझते, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, लोग मेरे ऊपर इल्जाम रखते हैं। अरे कुछ भी दे दुनिया, आना दे, इल्जाम दे, तेरी सौगात समझ सर पे उठाए जाते। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए। हम लोग सत्संग के लिए निकलते ना, तो भी दुनिया इल्जाम लगाती। मालूम नहीं कहाँ जाती, मालूम नहीं किसके पास जाती हैं। सुबह सुबह साड़ी पहन के सज धज की जाने कहाँ जाती हैं औरतें? जाती है मिट्टी उठाने। चलो तुम भी तुम्हारी मिट्टी भी हम उठा देंगे। मिट्टी तो है ना, इसको मिट्टी को मिट्टी में मिलाने जाते और क्या करने जाते? रोज मिटने जाते, क्या करने जाते? कोई पूछे क्या करने जाते हो? बोलो मिट्टी स्वाहा। पंजाबी लोग स्वाहा बोलते हैं, भारतीय स्वाहा, मैं स्वाहा, ममता स्वाहा, तेरा स्वाहा, मेरा स्वाहा, सबका स्वाहा कर दो। सब ज्ञान यज्ञ में अर्पण कर दो, फिर कुछ बचा तेरे पास? कुछ नहीं बचा, खाली हो गए। खाली हो जाओ, हल्के हो जाओगे, हल्के हो जाओगे तैरोगे। बोला देखो पानी में 4 पैर वाले सब पशु तैरते हैं, भैंस भी तैर के निकल जाती है, गाय भी निकल जाती है, कुत्ता भी निकल जाता है। अब मनुष्य को भी 2 हाथ 2 पैर है, ये मरा डूब जाता है। 4 तो इसको भी, पर इसमें भी बड़ी अच्छी बात एक और है कि मुर्दा तैरता है। अगर मुर्दे को डुबाना होता है, कहते हैं कि परवान करना है हमें, जलाना नहीं है, तो उसके 4-5 पत्थर बांध दिए जाते हैं। क्यों? वो बाहर आ जाता है हल्का हो गया। मुर्दा हल्का हो गया और जिंदा भारी। जिंदा डूबेगा, मुर्दा तरेगा। इतनी मजेदार बात नहीं है। मुर्दा क्यों तरता है? क्योंकि उसका अहंकार खत्म हो गया। तुम्हारा अहंकार जिस दिन खत्म होगा तुम भी तैरोगे, वरना दुनिया तुम्हें डुबोगी। दुनिया को छोड़ो, दुनिया है सारी तेरे मैं में, तुम्हारी मैं ही तुमको डुबोगी। जिस दिन मैं को गुम कर दोगे तुम हल्के हो जाओगे, मुर्दा हो जाओगे और तैरोगे, किनारे पर आ जाओगे। समुद्र में कोई डूब जाता है, तीसरे दिन उसकी लाश किनारे आ जाती, हल्की हो जाती। कहते समुद्र में गया है तो मिल ही जाएगा किनारे, किसी न किसी किनारे पर तो पहुंचेगा। तो गुरु भी बोलता है जीते जी मरने की कला सीखो। यहाँ आए हो ना, जियरे लाए जंजीर है, अरे मोए तप जाना खेल से जा। जीते जी मोक्ष प्राप्त कर दो, अपनी जंजीरें तोड़ दो, अहंकार हटा दो,
मरने के बाद किसने देखा तुम मुक्त हुआ नहीं हुआ? आज मुक्ति का मजा लो ना। आज किसने बांधा है तुम लोग? कौन तुमको बंधन में बांध के बैठे? अपने ही ख्यालों ने बंधन में बांधा है। ख्याल से ही तू बंधन में है, ख्याल से ही टूटा हुआ। चाबी वही है, ताला खोलने के लिए या बंद करने के लिए, दूसरी चाबी नहीं है। मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु भी है। ये आत्मा से परे है तो शत्रु है, अगर आत्मनिश्चय में है तो अपना मित्र है। इतना ही फर्क है। अपने से संतुष्ट रहो, अपने में संतुष्ट हो। जो तुमको मिला है बहुत है अभी तुम्हारे, बहुत दिया देने वाले। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा संस्कार है, जैसा गरीबी है अमीरी है, तुम अपने को स्वीकार करो और उनको तो छोड़ दो। अपने को करते हो स्वीकार, अपने को समझते हो खुशकिस्मत है। हमारी प्रारब्ध बहुत अच्छी है, सुनहरे अक्षरों में लिखी है, दूसरों की देखते रहे। दादा ने बोला तुम्हारी प्रारब्ध सुनहरे कलम से सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है, परमात्मा ने पहले ही लिख दी है। गॉड हैज प्लान फॉर यू एवरीबॉडी, सबके लिए प्लानिंग कर दी है, तुम्हें कुछ करनी नहीं। हम अपनी प्लानिंग तो करें ना, पूरी जीवन पड़ी है बिल्कुल। क्या प्लानिंग करोगे बताओ? चलती है तुम्हारी प्लानिंग? एक ने सबको इंजीनियरिंग पास कराई, एक लड़का बैंक में नौकरी करता है, एक पुलिस में करता है, एक लड़की थी वो घर गई। किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी। तुमने तो पढ़ाई, पैसा भी दिया, गहना भी बेचा, लेकिन उनको नहीं बनना था इंजीनियर। वो पुलिस वाला बन गया, एसपी बन गया। तुम क्या कर सकते हो? तुम बनाएंगे किसी को? ये बनने बनाने का चक्कर छोड़ दो। हम बेटे को ये बनाएंगे, हम बेटी को ये बनाएंगे, हम इतना अच्छा घर लेके देंगे। पता चला वही बेचारी मार खा रही है। तुमने तो अच्छा आदमी लेके दिया, गोरा चिट्टा देखने में, लेकिन था नंबर 1 का ड्रिंकर, तुम्हें पता ही नहीं। था मारने कूटने वाला। माँ बाप ने तो फेंक दी लड़की, सत्संग में नहीं फेंकेंगे, उनको दे देते, गंगा पर पार हो गए। सबने ना कन्या दान कर दी। बाप रे बाप, ये दान की वस्तु। जुआ में हरा दी उन्होंने बेवकूफों ने। इतने बड़े 5 पांडव, बताओ एक स्त्री को नहीं बचा सकते। तब वो कहती है हाय कृष्ण आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने आके बचाया। तुम तो एक पति करते हैं ना, मेरे साथ में ये साथ में है, अब मेरे को किस चीज का डर नहीं। मैं जंगल में भी जा रही हूँ, मेरे ये साथ है। कहाँ जा रही हो? अकेली जा रही हूँ बॉम्बे? नहीं जी, ये भी चल रहे, ये भी वो भी बड़ा अपना बाबा साथ है। और ये भी जिस दिन प्राण निकल गया उस दिन तुम उसको छोड़ के भागोगी। अरे बाबा अब इसके साथ कौन बैठे? जिसने तुम्हारी रक्षा की तुम उसके पास क्यों नहीं बैठ पा रही हो? अब क्यों डर रही हो उससे? क्या प्यारा था उसमें? ये मेरे साथ है, ये कौन है? ये और वो छोड़ो, एक ही परमात्मा मेरे अंग संग। अंग संग आगे ही आगे, मूसा प्रभु पहरेदार, अंग संग आगे ही आगे, है ही है। अंग संग वही है, वो मुर्दे में भी है, जिंदे में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी। कहाँ नहीं? पूरी सृष्टि में जब व्यापक है तो कहाँ नहीं? कहाँ नहीं लिखा मेरे राम जी का नाम? एक नाम लिख के पत्थर तैरने लगे। बताओ, तुम अगर गुरु का नाम दिल में रखोगे तो तुम नहीं तैरोगे, पत्थर तैरने लगे राम के नाम से। और फेंके किसने? बंदर जैसे मन चंचल में। चंचल मन में जब राम का नाम लिखा तो पत्थर भी तैरने लगे। और तुम कहते हो हम कैसे करेंगे गुरु जी? कैसे करोगे? तुम भी राम नाम का सिमरन कर ले, मुक्ति पा लो। तुम राम का सिमरन नहीं करते तो मुक्ति कहां से मिलेगी? मोक्ष के लिए केवल राम का नाम,
राम से बड़ा राम का नाम। राम ने भी पत्थर फेंका, उसका तरा ही नहीं। बेचारा राम चिंता में पड़ गया था, ये क्या बात है, मेरे नाम से लोग तर रहे, मैं पत्थर को डाल रहा हूँ तो डूब रहा है। फिर भगत ने आके आश्वासन किया, ऐसे इसीलिए थोड़े भगत बनाने पड़ते हैं। बोला राम जी तुम जिसको फेंक दोगे तो वो कैसे करेगा। तो आश्वासन देने के लिए शिष्य अच्छे होते हैं। कभी कभी गुरु जी डूबने लगे तो शिष्य निकाल के लाते हैं उसको, अरे गुरु जी तुम कहाँ डूबने लगे, हमको पार लगाया, तो तुम भी चलो, फिर तुमको गुरु के पास ले चलो। अगर तेरा मूड घर में बिगड़ गया है तो कम से कम चलो गुरु के पास तो चलो। तो शिष्य पकड़ के ले आएंगे तुम्हें, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। क्यों उदास होते, क्यों चिंता करते हो, क्यों ख्याल करते हो। तुम्हारा सोचना धर्म ही नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। आज का दिन तुम हो, पता नहीं कल बच्चों की न हो। अभी देखो कितनी अच्छी ट्रेन जा रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलाने वाली, उसके डिब्बों में किसी ने बम रखे, किसने रखे पता ही नहीं। 2-3 डब्बे पूरे के पूरे जल गए, लोग जितने थे बेचारे जिंदा जल गए। क्या हालत हुई होगी। जा तो रहे थे राजी खुशी सबसे मिलके, तो हिंदुस्तान वालों से मिलके पाकिस्तान जा रहे थे, कोई पाकिस्तान वालों से मिलके हिंदुस्तान आए थे, तो सब मरे। वैसे तो घर से खुशी खुशी निकले होंगे ना, उनको पता था कि रात में आग लगेगी, बम फटेगा और हम मर गए। तो शरीर का तो इतना भी भरोसा नहीं, और तुम चिंता कितनी करते हो, फिर आगे कैसे रहूंगा। फिर अरे रोज बोल आज का दिन, ये मंत्र सीख ले, बस आज का ही दिन तो हूँ, आज निभा ले सबको। फिर रोज को सुबह को सोच, आज का ही दिन तो हूँ, फिर निभ जाएगी। आज का ही दिन, इतने साल निभ गई जिन लोगों से, उतने और भी निभ जाएंगे। तो डाइवोर्स ले लूँ, डाइवोर्स की लेता निभा ले, इतने साल निभाए, 2-4 साल और निकाले। आज का दिन तो निकालिए कम से कम। रोज बोल आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन। बहुत महामंत्र है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज डांट पड़ गई कोई बात नहीं, एक दिन तो पड़ी, कल प्यार भी मिल जाएगा, वही मित्र भी बन जाएंगे। तुम विश्वास तो रखो अपने में विश्वास नहीं है मनुष्य का। भगवान में विश्वास मत रखो, पर अपने में तो रखो। विवेकानंद ने बोला जो अपने में विश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है, जो गॉडहुड को नहीं जानता। आई एम दैट, मैं वो सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। अपने को जानो, दुनिया भर को जानने से कोई फायदा नहीं। मैं इस मंत्री को जानता हूँ, संतरी को मत जानो, किसी को, खुद को जानो। खुद को जाना तो नजर में ये जमाना न रहा, और मैं को मैं कहने का कोई भी बहाना न रहा। जब जान लिया खुद खुदा है तो फिर मैं कहां से, मैं को दुख है, मैं को चिंता है, मैं के बच्चे है, मैं के सब कुछ है, पर ब्रह्म का तो कुछ नहीं है। जो भगवान है उसका तो सब कुछ है, या तो कुछ भी नहीं। या तो सारा विश्व मेरा है, या तो मेरा कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी मर्जी हो मान लो, है कुछ मेरा, कोई नहीं तुम्हारे साथ जाने वाला। संग न चालस तेरे धन्ना, तू क्यों लिपटावे मूर्ख मन, धन भी साथ नहीं जाएगा, तू उससे क्यों लिपटा बैठे। काय के लिए उसकी झूठ करता है, कुकर्म करता है, पाप करता है, बेईमानी करता है, थोड़े जीवन के लिए। सच्चाई से चलो, गुरु से सच्चे बनो, अपना एक एक ख्याल गुरु को बताओ। नहीं भी बताओगे तो वो तो जान हार, झूठ बोल के भी कहीं भाग नहीं सकते। चोरी प्रभु की करके छिपाओगे किस तरह।
उसकी सफाई दिखाओगे किस तरह? चोरी की है तो फिर सजा तो मिलेगी, तो जिसने की है उसको मिल रही है, इसको भी अलग कर दो। देह ने कर्म किए, देह भोगती है, मैं नहीं भोगता हूं, न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं, मैं इसका साक्षी हूं, इस देह का भी मैं साक्षी हूं। मैं देह नहीं हूं पर इसको जानने वाला हूं, मन को भी जानने वाला हूं, बुद्धि को भी जानने वाला हूं, विचारों को भी जानने वाला हूं, संकल्प विकल्प को भी जानने वाला हूं, सब जानता हूं। तो मैं को जानो जो तुम सच में है, स्वरूप, अपना रूप जानो, अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान, यही दर्शन है भगवान, और कोई दर्शन नहीं करना है। कहीं मंदिर में, ठिकाने में, कहीं कोई संत में, कोई इसमें, सब तेरे, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भ्रम, बाहर जो ढूंढने गया है ना भगवान को, वो भ्रमित है। गुरु प्रसादी जिन्हीं अंतर पाया, गुरु का प्रसाद है कि वो अंतर में ही है, हमारे साथ ही है। सो अंतर बाहर से, उसको अंदर भी आनंद है, बाहर भी आनंद। वही गा सकता है आनंद आनंद भया मेरे माई सतगुरु ने, और सतगुरु पाया सहज से थी। अरे गुरु को ढूंढने के लिए कोई टॉर्च नहीं ली, कोई लालटेन नहीं ली, कोई दीपक नहीं उठाया, सहज में मिली। कैसे मिला? घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गए। पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, पर योग अभ्यास से मुझे मिलना था। पोथी पुस्तक पढ़ी, तेरी माला बहुत, पर मुरझाया मन मेरा खिलना। संचय दूर हुए, कब मिल गया है हरि मुझको, जब गुरु के रूप में हरि मिल गया। और सतगुरु बिन हरि भी नहीं है, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी मन का भेद भ्रम नहीं है। हरि भेद भ्रम नहीं गंवा सकेगा, हरि कर्म की सजा दे सकेगा तुमको, पर गुरु उस सजा से भी छुड़ा सकेगा। गुरु होशियार वकील है, कानून से भी छुड़ा देगा। तुमको फांसी लगनी होगी, तुम्हें जिंदा कर दे, बचा ले, पर गुरु की शरण पकड़ना। कि मैं किसकी हूं, वो मेरा है, मैं दुनिया को बीच से गायब कर दो, बीच से सबको बोलो हट जाओ। क्योंकि जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। बाराती क्या करने लगते हैं? दूसरे को अपनी अटैचियां बना के भागना शुरू कर, क्योंकि दूल्हा दुल्हन मिल गए। अब बीच के बारातियों का क्या काम बताओ? है कोई काम? तुम भी कहोगे निकले, रोज रोज खाना पूरी खिलाएंगे, 3 दिन अच्छे से खा लिया, डट के सगाई का खा लिया, शादी का खा लिया, रिसेप्शन का खा लिया, बाबू हो गए 3 दिन। सब लोग बेचारे टिकट ईमानदारी से बनना के लिए, ठीक है, तुम खाली गुरु के बन जाओ तो ये बारात अपने आप चली जाए। तुम उससे मिलो तो सही ही, मिलके एक हो जाओ। दुनिया वाले नहीं छोड़ते, दुनिया भाग जाएगी अपने आप। सूर्य उदय होगा, अंधेरा भाग जाएगा। हमको अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी है अज्ञान को निकालने, बस सूर्य प्रकट होने दो इतनी देर। सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद अंधेरे साहब रुक जाओ थोड़ा। सुबह उठते हो, पहले ही देखते हो खिड़की से रोशनी हो गई, 5 बज गया, 6 बज गया, अरे सत्संग पहुंच गया, भागो 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 सत्संग। एकदम से गुरु याद आता है, सत्संग याद आता है। हम तो बोलने वाले हैं इनको रोज 6 बजे से गीता शुरू करो,
तक पहुंच जाएंगे। लोकल वाले भी आ सकते चाहे तो, आते नहीं है, जरा कम वक्त है वो लोग, वक्त नहीं है ना उनके पास, इसलिए उनको कम वक्त बोलते। तुम तो फिर भी 8-10 दिन घर से छूट के आते, भाग्यशाली। यहाँ वाले नहीं छोड़ते, यहाँ वाले आलसी हो जाते। तो यही मिल रहा है ना सत्संग, ठीक है। क्या समझ में आया? बलिहारी गुरुआ तुमने क्या समझा?